आज सुबह जब मैं नींद में से उठा, तो एक स्वप्न चल रहा था, जिस स्वप्न में बाबा बुल्ले शाह को मैं देख रहा था और उनकी एक कही हुई लाइन मुझे बरबस याद आ गई। मेरा मुर्शिद शाह इनायत। जो मेरा पिछला 6 महीने का समय रहा जीवन का, बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा। इस समय के दौरान एक शख्स, श्री संजीव सचदेव, जो कि मेरे मेंटोर हैं, वैसे जानता तो उनको मैं पिछले 25 वर्षों से हूँ। लेकिन अब उनके साथ एक समय बिताने का मौका मिला। आ, बहुत प्यार करते हैं वो मुझको, और गलती करने पर डांट भी पड़ी। गुरु एक कठोर अनुशासक भी होता है, और आपको प्यार भी करता है। उसका, गुरु का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि आपके अहंकार को तोड़े। उन्होंने कई बार परीक्षा भी ली, कुछ चुनौतियां भी दी, और ये भी सीखा मैंने उनके साथ रह करके कि आप जितने विनम्र रहेंगे, उतना ही आप ज़्यादा सीख पाएंगे। अ, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं फिर कभी आपके साथ साझा करूँगा। अभी अगर मैं नटशेल में समराइज़ करूँ कि ये जो पिछला 6 महीने का समय उनके साथ बीता, वो कैसा रहा, तो उन्होंने सिखाया कि हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। पीछे क्या बीता, उस पर जो भी एक बार विचार करना है कर लो, सीख लो और आगे बढ़ जाओ। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी वर्तमान में जीवन को जीना सीखो। दूसरी उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि लव योरसेल्फ, यानी आप अपने आप से प्यार करो। सबसे पहला काम यही होना चाहिए। जब आप अपने आप से प्यार करोगे, तो स्वयं ही आसपास के लोगों से आपको प्रेम हो जाएगा। और आप जैसे हैं, खुद को बिल्कुल वैसे ही स्वीकार कर लें। इसके बाद उनके साथ सीखा कि बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए। आ, किसी चीज का अंत एक नई शुरुआत होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने सिखाई कि आप अपने जुनून को पहचानो। हर इंसान का अपना एक जुनून होता है। एक ऐसा काम होता है जिसको सोचते करते हुए एकदम से तरंग पैदा हो जाती है। उस जुनून को आप खड़े होइए, पहचानिए और उसकी तरफ बढ़िए। हमेशा ग्रेटिट्यूड के मोड में रहिए। आभार प्रकट कीजिए उस सूर्य का जो आपको रोशनी दे रहा है, उस चंद्रमा का जो आपको ठंडक दे रहा है, पृथ्वी का, अपने आसपास के लोगों का, जिनसे जो कुछ आपको मिला उसको आप लेकर चलते रहे और उनका शुक्रिया अदा करते रहे। उनके साथ बैठकर इंसान का असली होने का क्या मतलब है, ये भी जाना। इंसान का असली होने का मतलब है प्रेम करना, आसपास के लोगों को माफ़ करते चलना, और हर इंसान में ईश्वर को देखना। यहाँ आपको अपने स्वविवेक के जरिए ये भी जानना होगा कि वो इंसान कैसा है। आ, उनसे एक बात और सीखी कि आपके अंदर के जो भावनाएं हैं, उनसे आप डरो मत, बल्कि उसे गले लगा लो। हमारे अंदर का जो डर होता है, दर्द होता है, हमारी बेचैनी होती है, हमारी कमजोरी होती है, वो किसी परिस्थिति में हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी बन जाती है। और उनसे एक चीज़ और सीखी कि हमारा जो सबसे बड़ा खतरा होता है, किसी तरह की रिस्क न लेना। हम सोच रहे हैं कि इस जहाज़ के अंदर हम बैठे हैं और छोटा सा कमरा है, जहाज समुद्र के पार निकले चले जा रहा है,
अचानक से जहाज हिलने लगता है तो भी हम बाहर नहीं जा कर के देखते कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, कभी आपके साथ बैठूंगा, फिर साझा करूंगा।